लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज। आइए जानते हैं उत्तर भारत के राज्यों की कुछ खास खबरें। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जोधपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा को हटाने का भयंकर षड्यंत्र चल रहा है। उनके खिलाफ बीजेपी के लोग लगे हुए हैं। कोई पहली बार एमएलए बनकर मुख्यमंत्री बन जाए, कितनी बड़ी बात है। इसे मेंटेन रखें, बार बार बदलने से क्या फायदा। उधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिला प्रशासन ने स्कूल का लोकार्पण करने से रोक दिया। गहलोत को जोधपुर में एक स्कूल की बिल्डिंग का 27 जून को उद्घाटन करना था। विवाद बढ़ा तो बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया है। पंजाब विजिलेंस ने पूर्व अकाली मंत्री विक्रम मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया है। अमृतसर से गिरफ्तार करने के बाद विजिलेंस की टीम मजीठिया को मोहाली ले गई। मजीठिया ने कहा कि सारी कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है, लेकिन वो इससे डरने वाले नहीं हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत आज सुबह 224 भारतीय नागरिक इजराइल से भारत लौटे। भारतीय दूतावास ने अभी अभियान बंद कर दिया है क्योंकि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया है। राजस्थान में जयपुर में नेशनल हाईवे 48 पर एक केमिकल टैंकर में आग लग गई। हादसे में टैंकर ड्राइवर जिंदा जल गया। आग फैलने के डर से टैंकर के करीब चल रही गाड़ियों के ड्राइवर मौके से गाड़ियां छोड़कर भाग गए। यूपी में कानपुर में एक बेटे ने अपनी मां की दुपट्टे से गला कसकर हत्या कर दी और पुलिस पहुंची तो मां की सांसें चल रही थीं, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी बड़ा बेटा 12वीं का स्टूडेंट है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। राजस्थान के उदयपुर में विज्ञापन शूट करने आई फ्रांस की युवती से रेप के आरोपी को चित्तौड़गढ़ से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पुष्पराज ओझा ने कहा है कि उसके साथ हनी ट्रैप हुआ। उसे बॉलीवुड के कुछ लोग फंसा रहे हैं। पुष्पराज मूवी से लेकर एड सॉन्ग और सीरियल में कास्टिंग करता है। सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे बॉलीवुड स्टार्स की फिल्मों में भी वो कास्टिंग कर चुका है। लखनऊ के शुभांशु शुक्ला एक्सियम मिशन 4 के लिए जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रवाना हुए तो उनके अलीगंज सीएमएस स्कूल के लोगों ने उन्हें स्पेस स्टेशन में जाते हुए बड़ी स्क्रीन पर देखा। जैसे ही शुभांशु स्पेस के लिए रवाना हुआ तो उनके माता पिता ताली बजाने लगे। मां की आंखों से आंसू छलक पड़े। हाथ जोड़कर उन्होंने बेटे की सलामती की दुआ की। इस खुशी में स्कूल के टीचर्स ने भांगड़ा किया। यूपी के झांसी में बेतवा नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया। इससे घाट किनारे बालू लोड कर रहा एक डंपर डूब गया। वाराणसी में गंगा का जल स्तर 59.3 मीटर पर पहुंच गया। सेंट्रल वाटर कमीशन की बुलेटिन के अनुसार हर घंटे 20 मिलीमीटर की रफ्तार से गंगा नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के बाद अमरोहा में भी गंगा नदी उफान पर है। राजस्थान के बांसवाड़ा में पिछले 24 घंटे में 4.5 इंच बारिश हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के सैंज के जीवा नाला में बादल फटने से एनएचपीसी का एक शेड बह गया, जिसके बाद बिहाली गांव को खतरा खड़ा हो गया। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण 4 धाम यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। केदारनाथ में तेज बारिश के चलते यात्रियों को सोनप्रयाग में रोक दिया गया है। मध्य प्रदेश में महू के पास इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे पर चोरल में बन रही सुरंग एक जगह से गिर गई, जिसके मलबे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। हादसा सुबह करीब 4 बजे हुआ। हरियाणा के रोहतक में कैप्टन अभिमन्यु के घर शोक प्रकट करने पहुंचे छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी को लेकर कहा कि वे महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उनके झूठे बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यूपी के आजमगढ़ में कहा कि मुसलमान सपा के गुलाम हैं। ये लोग हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, अमन चैन की बात नहीं करते, बल्कि नफरत की बात करते हैं। उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस पर नफरत सिखाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली के रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास एक पॉलीथीन फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के बस क्यू शेल्टर्स को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए दिल्ली सरकार देश विदेश के कई बड़े शहरों में बने बस क्यू शेल्टरों की डिजाइन का अध्ययन कर रही है। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब नए बस क्यू शेल्टर्स की डिज़ाइन शानदार, आधुनिक और हाईटेक होगी, जिसमें डिस्प्ले बोर्ड के जरिए बसों के रूट की जानकारी भी दी जाएगी।